Afternoon, I am Arushka Kosadam from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research, Lucknow. Today, my topic is CHF, means conjugative heart failure. It includes definition, type, etiology, sign and symptom, pathogenesis, diagnosis, treatment, and complication. First, definition. Conjugative heart failure is a chronic progressive condition affect pumping power of our heart muscle. It means that heart does not perform its power working and does not pump a proper amount of blood to the body. It also means that heart failure does not stop working, but its ability is weaker than normal. Four types of CHF. First, left side heart failure. Second, right side heart failure. Third, diastolic heart failure. And last, systolic heart failure. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है अगर एक्सेस अमाउंट में हमारे लंग्स में कलेक्ट होने लगता है, मीन्स उसका बैक फ्लो होने लगता है, तो हमारे कॉज हो जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट राइट साइड हार्ट फेलियर. इसमें क्या होता है, जब बैक फ्लो होता है हमारी बॉडी में, तो कहीं कहीं जाके स्टॉप हो जाता है, जिसके वजह से स्वेलिंग हो जाती है. जैसे हमारे एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है, लेग में स्वेलिंग हो जाती है, फीट में स्वेलिंग हो जाती है. थर्ड, डायस्टोलिक. और डायस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक मीन्स क्या होता है, रिलैक्सेशन. यहाँ पे वर्क क्या होता है, मीन्स हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है रिलैक्स नहीं कर पाता और कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता है पंपिंग को. फोर्थ क्या होता है, सिस्टोलिक. उसमें सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो इनफ पंपिंग नहीं कर पाता हमारे हार्ट को. इटियोलॉजी. फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है कार्डियक स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन में, या अगर उसके रिदमिक कंडीशन में भी कॉज हो जाती है, तो उससे CHF कॉज होता है. सेकेंड, हाइपरटेंशन और मायो कार्डियल इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है, इसकी वजह से भी CHF कॉज होता है. तो हाइपरटेंशन पहले हम लोग जान लेते हैं. हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, मीन्स ब्लड का फ्लो बहुत स्पीड में होता है, जिसकी वजह से उसकी रेट इंक्रीज होती है, इस वजह से भी CHF कॉज होता है. और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर हमारे हार्ट के मसल जो होते हैं उसमें कुछ इन्फेक्शन आ जाते हैं, जिसके वजह से CHF कॉज होता है. थर्ड, कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, अगर हमारे हार्ट के मसल में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है और प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से भी CHF कॉज होता है. फोर्थ, अगर हमारे हार्ट के वॉल्स जो हैं बहुत पतली हो जाती हैं, उसके वजह से भी CHF कॉज होता है. पेशेंट भी होती है, CHF कॉज होती है. जैसे हमारी नैरो आर्टरी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर वे में फ्लो नहीं कर पाता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके वजह से भी CHF कॉज होता है. सेकेंड पॉइंट, अगर हमें कॉन्जेनाइटल मीन्स हमें बचपन से हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी CHF कॉज होता है. एंड सिम्टम्स कि हमारी बॉडी में क्या क्या डिफेक्ट शो करता है, ये हम जानते हैं. फर्स्ट, फटीग मीन्स हम लोग को थकावट महसूस होगा. सेकेंड, स्वेलिंग होगी हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में, क्योंकि फ्लूइड जब इंक्रीज करता है तो उसके वजह से कई जगह स्वेलिंग हो जाती है, एब्डोमिनल, लेग, फीट में स्वेलिंग होगी. थर्ड, हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी अगर हम लोग एक्सरसाइज या हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग अकर होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी. फोर्थ, इंक्रीज यूरिनेशन मीन्स से अगर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स फ्लूइड का इंक्रीज हो रहा है, तो यूरिनेशन हमारा इंक्रीज करेगा, अमाउंट उसका इंक्रीज होगा. ड्यूरिंग नाइट टाइम में ये यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी जो होती है इंक्रीज हो जाती है. ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है. फिफ्थ क्या है, अदर सिम्टम्स भी इसके होते हैं. पेशेंट को नोजिया फील होगा, एब्डोमिनल पेन होगा. पैथोजेनेसिस वी विल स्टार्ट.
CHF जो होता है अकर होता है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से। ये क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जो मेजर ब्लड वेसल होता है जो ब्लड को सप्लाई करता है हमारे बॉडी में, उसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है, मींस ये हमारी ब्लड वेसल है, उसमें ये फैट का कलेक्शन होना स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर वे में पास आउट नहीं हो रहा है, तो ये इसकी सेल्स जो होती हैं डैमेज होने लग रही हैं। इसके डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी बोला जाता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं। सेकेंड, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा कार्डियक जो टिश्यू होता है उसमें डैमेज होने लगता है, मीन्स अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होने लगते हैं तो उसमें डैमेज होने लगता है टिश्यू में, जिससे हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक बोला जाता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। थर्ड, एंडोकार्डिटिक। इसमें क्या होता है, हार्ट की वॉल्स में कुछ इन्फेक्शन प्रेजेंट हो जाते हैं, मीन्स इन्फेक्शन होने लगते हैं जिसके वजह से कॉज होता है। फोर्थ, कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, हार्ट के मसल में कोई डिजीज़ हो जाती हैं, डिजीज़ कॉज हो जाती हैं। ब्रीथिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अगर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, इसमें अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है, मींस इंक्रीज हो जाती है फ्लूइड, तो उसके वजह से हम लोग को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है और कुछ एनेमिक कंडीशन भी हो जाती है। सेकेंड, रीनल डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग को ड्यूरिंग नाइट टाइम यूरिनेशन की प्रॉब्लम अकर होती है रेगुलर, इसके वजह से हम लोग को डिप्रेशन भी हो जाता है। कंडीशन शो करती हैं, ये सारी कंडीशन इफ़ेक्ट करती है हमारे प्री लोडेड, आफ्टर लोडेड, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट पे शो करती है। प्री लोडेड और आफ्टर लोडेड मीन्स होता है फिलिंग एंड स्ट्रेचिंग डायस्टोल, एंड आफ्टर लोडेड मीन्स होता है प्रेशर टू पंप अगेंस्ट सिस्टोलिक। मीन्स इसमें प्री लोडेड में क्या होता है, जब हम लोग ऑलरेडी फिल करते हैं, ऑलरेडी हमारा हार्ट जो है फिल करता है और इसमें स्ट्रेचेस हो जाती। प्री लोडेड मीन्स क्या होता है, फिलिंग एंड स्ट्रेचिंग मीन्स डायस्टोलिक कंडीशन, मीन्स जब वो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसका। और आफ्टर लोडेड क्या होता है, जब प्रेशर टू पंप अगेन मीन्स सिस्टोलिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर अगेंस्ट उस पर पंपिंग प्रोसेस हो जाता है, जिसके वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट इफेक्ट शो करता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है कि प्रॉपर वे में पंप नहीं करता है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है प्रॉपर वे में ब्लड, जिसके वजह से कॉज होता है हमारा कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर कॉज होता है। डायग्नोसिस में हम लोग कुछ तरह के टेस्ट करते हैं। फर्स्ट, ब्लड टेस्ट। इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट में हम लोग पेशेंट में कुछ कंफर्म करते हैं कि उसके बॉडी कुछ कंडीशन कंफर्म की जाती है, जैसे किडनी की फंक्शन, थायराइड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं कि पेशेंट में कोई एनेमिक कंडीशन तो नहीं है, इससे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। सेकेंड, BNP टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड जो होता है, अगर प्रेशर उसमें इंक्रीज होता है जिसके वजह से वो हार्ट फेल करता है, उस टाइम एक BNP फ्लूइड सिक्रेट करता है, तब वो क्या होता है, अगर हमारे हार्ट में BNP फ्लूइड जो होता है इंक्रीज लेवल में है तो हमें CHF कॉज होता है, और वो तब तक रहता है जब तक हम लोग का हार्ट स्टेबल ना हो जाए। थर्ड क्या है, हमारा चेस्ट एक्सरे। इसमें क्या होता है, हम हार्ट का साइज चेक करते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड चेक करते हैं कि हमारे लंग्स और हार्ट में डायग्नोस किया जाता है कि कितना है उसका प्रेशर। कार्डियक MRI चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्डियक MRI में इस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट में कोई एबनॉर्मलिटी, उसके मसल्स या टिश्यू में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है इकोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल लाइक हार्ट मूवमेंट शो करता है इस टेस्ट में, और जिससे हम लोग चेक करते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड वे हम लोग सेंड करते हैं हमारे हार्ट पर, और इसका एक पिक्चर फॉर्म होता है हार्ट वॉल्स एंड चैम्बर्स का, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है कि नहीं। ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग कुछ तरह के ड्रग यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है ACE मीन्स
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसका वर्क क्या होता है इस ड्रग का? ये हमारे जो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्लड स्टॉप जो हो जाते हैं, और इसे क्या करता है ये एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, इससे डाइल्यूट करता है और पास आउट करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, जिससे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो पाए। सेकेंड होता है बीटा ब्लॉकर्स। इसमें क्या होता है, ये जहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन की नीड होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाता है, उस जगह पे बीटा ब्लॉकर्स वर्क करता है, हमारे हार्ट को स्लो डाउन करता है, उसके रेट को स्लो डाउन करता है, और जहाँ जहाँ हमारे ऑक्सीजन को नीड होता है वहाँ वहाँ ये कैरी करता है। इसमें कुछ तरह की सर्जरी भी होती है। फर्स्ट इसमें क्या होता है, पेसमेकर। पेसमेकर का वर्क क्या होता है, ये हमारा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे हार्ट में फिक्स किया जाता है। इसका वर्क क्या होता है, ये पल्स के रेट को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी हार्ट के मसल्स में कुछ इम्पल्स जनरेट होते हैं, जिससे हमारा हार्ट वर्क करना स्टार्ट होता है। सेकंड क्या होता है, हार्ट बाईपास सर्जरी। एक ऐसी सर्जरी होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती हैं, जहाँ पे ओपनिंग्स नहीं हो पाती हैं आर्टरीज की, वहाँ पे हम लोग ये नया एक पाथवे बनाते हैं, जिससे हमारा ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता रहे। इस सर्जरी में क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी वेसल्स हमारी बंद हो रही है, जिससे हमें फ्लो नहीं हो पा रहा पूरे बॉडी में, इसे क्या कहते हैं हम, या एक नया पाथवे बनाते हैं। इस पाथवे में क्या होता है, चेस्ट से या कोई वेसल जोड़ी जाती है, आर्टरी जोड़ी जाती है, या एक हैंड के किसी वेसल से हम लोग के आर्टरी को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारे फ्लो होता रहे पूरे बॉडी में। नाउ कॉम्प्लिकेशन में लंग्स डैमेज हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, एक्यूट हार्ट किडनी फेलियर होते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।